क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 139 से पूर्णतया विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इसको हम भाग करेंगे इससे जो कि पूर्णतया विभाजित होगी। तो हम 139 से भाग करेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। 7 जा कितना 973 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 139 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और माइनस करने पे आ जाएगा आपका 6 2 माइनस और यहाँ पे ये 9 उतार देंगे। अब उसके बाद ये 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 जा 139 और फिर माइनस करेंगे 0 3 1। अब यहाँ पे ये एक बचा हुआ है 9। अब ये 139 का ऐसा कोई टेबल पढ़िए, मतलब ऐसे बार में कितने बार में कि 139 1309 पूरा कट जाए, लेकिन पूरा नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। तो हम चेक करेंगे 139 मल्टीप्लाई 9 करते हैं। देखिए अगर 9 बार में जाता है कि नहीं, तो ये आएगा का 2 1। तो 139 मल्टीप्लाई इतना आ रहा है। तो मतलब कि ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा है ना, अगर इतना होता 1251 होता तो हो जाता, लेकिन अगर इतना क्या है ना 1309 ये बड़ा है, मतलब इतना है। तो अब हम देखेंगे ना कि कितना एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ज़्यादा है ना, ये तो कम है। इतना होता तो कट जाता 9 बार में ना। तो देखें कितना ज़्यादा है, 5 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गए 8, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, अब उसके बाद कट 58। मतलब ये है कि ये जो टर्म है ना, ये 58 ज़्यादा है, मतलब इसमें 58 ज़्यादा है। 58 इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसमें भी 58 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पूरे में से 58 निकाल देंगे। ठीक है, निकाल दे रहे हैं 9 9 9 9 9, 5 बार 9 है ना, इसमें से 58 घटा देंगे। भाई इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रहेगा तो कैसे कटेगा, 139 से विभाजित कैसे होगा। तो जब हमने घटा दिया, तो जब हमने घटाया तो हमें वैल्यू निकल के आई, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 5 गए 4, फिर 9 9 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों 3 0 7 9 और 6 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस ये अंक दिए हैं 3 0 7 9 6 दिया गया है। अब इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, इससे सबसे बड़ी संख्या हम पहले 9 से शुरू करते हैं। 9 फिर 7 उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सबसे बड़ी संख्या इन दी हुई संख्या से बन गई। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या तो बनानी, लेकिन हमें ध्यान देना है कि 5 अंक हो। कितने अंक हो, 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 लिखना है। अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, तब तो 5 अंक बनेगा ही नहीं ना, 4 अंक बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 इन सब में छोटा है ना। आप लोग कहेंगे कि 0 छोटा है, लेकिन अगर हम आगे 0 लिख देंगे तो ये 4 अंक की संख्या बन जाएगी ना। अब उसके बाद 3 के बाद हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। उसके बाद जो सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, फिर 7 है, फिर उससे बड़ा 9 है। अब इसको हम घटा देंगे, तो मतलब 5 अंकों की ये जो दी संख्या है, इसमें सबसे बड़ा ये निकल गया, 9763 बड़ा है, 30679 छोटा है। तो ये सबसे छोटा बन गया। इसको हम घटा देंगे, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 1 5 9 6 6। तो क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न दिया है 1/6 1/12 1/20 1/30 और दो बार फिल इन द ब्लैंक से 1 2, उसके बाद के अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ क्या फिल होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला देखेंगे और इसमें कुछ रिलेशन बनाएंगे, तभी हम नीचे वाले में फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसको पहले हम आपको दिखा देते हैं, इसको हमको कैसे एक्सपेंड करना है। 1/6 है ना, तो 1/6 को आप कैसे लिख सकते हो,
2 × 3 लिख सकते हो ना। हाँ, अब ठीक है। अब इसको 12 कैसे लिख सकते हो? 12 लिख सकते हो 3 × 4 12। सिमिलर वे में इसको 120 को कैसे लिख सकते हो? 4 × 5। 30 को कैसे लिख सकते हो? 5 × 6। अब यहाँ पे हमें दिया नहीं गया है, इन दोनों में हमें दिया नहीं गया है, तब हमें क्या करना है, इसी तरह से देखना है। देखिए 2 3 का हुआ, फिर 3 4 का, 4 5 का, 5 6 का, तो इसका मतलब 6 7 का होगा ना, और 7 8 का होगा इधर। तो कितना आ जाएगा? ये जो टर्म हुआ 1/6 7 जा 42 और ये 7 8 जा 56 वाला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा मैं एक्सपेंड करके इसलिए भी पढ़ाती हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप्स क्लियर हो जाएं और वहाँ एग्जाम्स में अच्छे से आप कर पाएँ। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न गुणनफल में से जो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो स्टार यहाँ बना हुआ है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको क्या करना है, आपको यहाँ ले जा करके इसके नीचे डिवाइड कर देना है, या फिर सिंपली आप क्या करेंगे ना, आपको 80730 को 234 से डिवाइड कर देना है। जब आप पूरा डिवाइड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 345 आ जाएगी। ठीक है, मतलब डिवीज़न तो सबको ही आता है ना, डायरेक्ट खड़ा खड़ा डिवीज़न करना है आपको, डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक घनाभ के पार्श्वफलक वर्गाकार हैं जिसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, घनाभ के बारे में बोल रहे हैं ना, तो हमें घनाभ बना लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे घनाभ बना लेंगे। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करके, ये बन गया हमारा घनाभ। ठीक है, ये घनाभ बन गया। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, ये बन गया घनाभ। तो घनाभ में आप जैसा कि जानते हैं, ये क्या होता है ना, इधर वाला ये जो फलक है ये स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है ना, इस फलक का क्षेत्रफल दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है, ये साइड का स्क्वायर होता है ना, ए मतलब साइड, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है वर्ग का? 36 ना, तो बराबर 36 दिया गया है। अब हमें भुजा क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसका मतलब इसकी जो भुजा है वो 6 है। ठीक है, इसकी भुजा क्या है, 6 है। अब क्या कह रहे हैं, 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारों की लंबाई, जो 4 आयताकार फलक हैं, एक ये वाला हो गया, एक इसके सामने वाला हो गया, एक इसके पीछे वाला हो गया, इसके पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला, एक नीचे वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया। ठीक, तो ये जो मान लीजिए ऊपर वाला, ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या आयताकार है ना, तो प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए 6 सेंटीमीटर तो ये दिया गया है, लेकिन इसका ये जो किनारा है ना, किनारा, बड़ा किनारा आयत का, वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसका इस आयत का कितना क्षेत्रफल हो गया? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 6 हो गया। 12 गुणे 6 कितना होता है, 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, बस इसमें कुछ था भी नहीं उतना। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, दी गई आकृति में कितने सममित रेखाएं हैं, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है? तो लाइन ऑफ सिमेट्री वही होता है जो पूरी आकृति को आपस बराबर भागों में बांट दे। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये आपस में ऊपर से नीचे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो देखते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। ठीक है, 1 2 बन गई, ये तीसरी हुई। ठीक है, अब ये जितना खाली गैप है, कितना खाली गैप है, 1 2 3, मतलब
3 जो खाली गैप थे उसके 3 फ्लावर्स के पेटल्स के, ठीक है, फ्लावर्स के पेटल्स के, और ये तीनों मिला कर के कितने हुए, देखिए 3 3 6 हो गए, कितने हो गए टोटल 6, ठीक, 3 इसके 1 2 3, ठीक, और 3 जो गैप हैं उसके 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।